नमस्कार। रोहतास जिले की लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़क पूरी तरह से अभी अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी है और इस अतिक्रमण का खामियाजा सदर अस्पताल में जाने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अभी आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर इसी जाम में फंसी हुई थी और जिस तरह से उसे निकलने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी, अगर उस स्थिति में किसी मरीज की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है, सबसे बड़ा सवाल है। मैं सासाराम के रोजा रोड में मौजूद हूँ और रोजा रोड का नज़ारा क्या है आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से ये सड़क जो है अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी है, लेकिन इस अतिक्रमण को हटाने की ओर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा। देखिए, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस के जवान हुआ करते थे, आज वो ट्रैफिक पुलिस के जवान भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर ट्रैफिक पुलिस के जवानों की ड्यूटी कहाँ लगा दी गई है? यहाँ रहने के बाद भी, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान के रहने के बाद भी जो हालात हैं वो काफ़ी दयनीय रहते हैं। और अभी जो नज़ारा दिखाई दे रहा है उस नज़ारे को देखकर समझिए कि अगर एम्बुलेंस इधर से किसी मरीज को लेकर अस्पताल में जाने की कोशिश करे तो उसकी स्थिति क्या होगी और कितनी देर में वो एम्बुलेंस मरीज को लेकर सदर अस्पताल में जा सकती है, इस नज़ारे को देखकर समझ सकते हैं। लगातार डीएम के द्वारा पुरानी जीटी रोड से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस सड़क की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, जबकि अधिकतर जो भी नर्सिंग होम हो या फिर सरकारी अस्पताल इसी रोड से के बगल में है या इसी रास्ते में पड़ते हैं। इसके बाद में भी जो स्थिति यहाँ पर बना कर रखी गई है, उस स्थिति से अगर तत्काल प्रभाव से निजात नहीं दिलाई गई तो आने वाले दिनों में जो स्थिति होगी, चूँकि गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम में जिस तरह से मरीजों की स्थिति बिगड़ेगी, जिस तरह से मरीज परेशान होंगे और उन्हें इलाज के लिए ले जाने में देर होगी तो उनकी जान भी जा सकती है। अभी जो स्थिति जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा था, अगर कोई गंभीर मरीज होता तो उसकी जान चली गई होती, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ के न तो जिलाधिकारी, न तो यहाँ के एसडीएम, न तो नगर निगम के कोई अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहा है। और जो यहाँ पर देखिए जितनी बाइक खड़ी है, ये किसी न किसी अस्पताल में ये सारे लोग इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। और सड़क पर देखिए, ये सड़क है और यहीं पर इस बाइक को खड़ा कर दिया गया है, न इस बाइक पर जुर्माना लगाया जा रहा है और न कोई कार्रवाई की जा रही है, जिस कारण से जिसको जहां देखिए वह सामने में भी बाइक सड़क पर खड़ी है, जहां जिसको मन कर रहा है वहां पर बाइक को लगा दिया जा रहा है। और इसी कारण से ये पूरा पथ एक तरह से अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। सर, आप बगल में खड़ा होकर देख रहे हैं, क्या स्थिति है इस सड़क की? स्थिति बहुत ही भयानक है और यहाँ पे रोज़ का ये हो चुका है, रोज़ इस पे जाम लगता है और आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। और जो भी गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस है, उसको तो बहुत सारी दिक्कतें होती है और सारा आखिर किसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है? अब कारण क्या बताएं, जब तक इस पे कानून अपना ढंग से काम नहीं करेगा तो दिक्कत होगा ही ना। अतिक्रमण कौन किए हुए है जो सड़क पर ये बाइक खड़ी है? इसके अतिक्रमण तो देखिए बाइक गाड़ी से हो ही रहा है, लेकिन इनकी पार्किंग की भी तो समस्या है, ये कहाँ खड़ा करेंगे? इनकी जो चिकित्सक अपना चिकित्सालय खोले हुए हैं उनको ना चाहिए कि व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था जब तक नहीं होगा तो ये दिक्कत तो आएगी। अब इसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो अपना कार्रवाई करें। और कहीं चिकित्सकों की लापरवाही है इसमें? हाँ है, बिल्कुल है। देखिए, इनका कहना है, ये भी एक यहाँ के यात्री हैं या लोग हैं या शहरवासी हैं, इनका कहना है कि जिनके द्वारा यहाँ पर अस्पताल खोला गया है उनके द्वारा अपने घर में, अपने अस्पताल के बगल में पार्किंग की व्यवस्था की गई होती तो शायद ये नज़ारा दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर अपना अस्पताल तो खोल लिया गया है, यहाँ पर मेडिकल दुकानें तो खोल ली गई हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो भी वाहनें हैं, जो भी बाइकें हैं, उसे सड़क पर खड़ा कर दिया जा रहा है, जिसके बाद से ये स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है। और इसके लिए आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई अगर सड़क पर बाइक खड़ा कर रहा है, किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो फिर उस अस्पताल को परमिशन क्यों दिया जा रहा है अस्पताल चलाने के लिए? अस्पताल चलाने से पहले, अस्पताल को परमिशन देने से पहले ये क्यों नहीं विचार किया जा रहा है कि आपके पास उस तरह की सुविधाएं हैं कि नहीं है? जो मरीज जाएंगे उनके वाहन कहाँ खड़े होंगे, किस तरह से आप सुविधा दे रहे हैं, इन तमाम बातों पर विचार क्यों नहीं किया जाता है? अगर उन्हें लाइसेंस दिया जाता है उस समय, अगर इस तरह की स्थिति लगातार सासाराम में बनी रहेगी तो इसका खामियाजा आने वाले दिनों में कई बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जब इलाज के लिए लाने के क्रम में मरीजों की मौत हो चुकी है इसी जाम में फंसकर। ये लगातार मैं दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से सभी बाइक को सड़क पर खड़ा कर दिया गया है और अभी एक एम्बुलेंस जिस तरह से फंसी हुई थी
अगर लगातार इस तरह से एम्बुलेंस फंसती रही तो वो दिन दूर नहीं जब कई लोग इस जाम में फंसकर अपना जान गंवा बैठे। लेकिन इसकी चिंता कोई किसी को नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा परमिशन देते समय किसी बात पर विचार नहीं किया जा रहा है, किसी नियमों को एक तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार सारे दुकानदार, देखिए सारे दुकानदार हैं जो चाहे वो दवा की दुकान खोल रखे हैं या जिनके द्वारा अस्पताल चलाया जा रहा है, उनके स्तर से पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब तक से उठते रहेंगे जब तक से जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है उनके द्वारा अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जाएगा और जब तक से ये सड़क जाम की शिकार बनी रहेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।